देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर एक बड़ा हमला सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार कोरोना से नहीं कंगना से लड़ रही है। फडणवीस ने कहा है कंगना को छोड़कर कोरोना से लड़े महाराष्ट्र सरकार, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता। इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना विवाद लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से संजय राउत की तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद कंगना का ऑफिस तोड़ा गया, कंगना पर लगातार अटैक किया जा रहा है, कंगना को लगातार घेरा जा रहा है सियासी तौर पर। नियम के नहीं बल्कि बदले के तहत की पूरी कार्रवाई यहां पर नजर आ रही है और इस बीच तमाम तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। फडणवीस का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला है। कोरोना से लड़े लेकिन इस वक्त कंगना से लड़ रही है महाराष्ट्र सरकार और कोरोना से लड़ना ज्यादा जरूरी है। जानकारी आपको दे दें कि देश भर में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका के तौर पर महाराष्ट्र के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र लगातार हजारों की तादाद में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं कोरोना के आंकड़ों के सामने फेल होती नजर आ रही है। फडणवीस का उद्धव सरकार पर इसलिए बड़ा हमला सामने आया है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना से नहीं कंगना से लड़ रही है। यानी कि जो वक्त इस वक्त कोरोना को देने का है, यानी कि कोरोना से मुकाबला करने का है, उस वक्त को छोड़कर कंगना से लड़ा जा रहा है। उस पर सियासी हमले किए जा रहे हैं, उन्हें सियासत के इस पूरे खेल में फंसाया जा रहा है। फडणवीस का उद्धव सरकार पर यह बड़ा हमला सामने आया है। सिर्फ कंगना पर ही कार्रवाई यहां पर की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार पर पूछ सीएम फडणवीस का यह हमला सामने आया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि जिस तरह से कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा गया, उसके बाद लगातार सियासी हमले भी उनमें किए जा रहे हैं। पूरा देश हालांकि इस वक्त कंगना का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज नेशन की मुहिम के साथ भारी जन समर्थन इस वक्त मौजूद है। दाऊद का घर तोड़ने क्यों नहीं जाती बीएमसी, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यह भी हमला किया गया। फडणवीस का उद्धव सरकार पर देखिए बड़ा हमला है। वो दाऊद जिसका घर, जिसकी इमारत अब भी बरकरार है, सालों से बरकरार है, बावजूद इसके कि वो अवैध निर्माण है, एक अंडरवर्ल्ड डॉन की इमारत है, बावजूद उसके अब भी उसका कोई बाल तक बांका नहीं कर पाया है। ऐसे में सवाल उठाया है कंगना को छोड़कर कोरोना से सरकार यहां पर लड़े, दाऊद इब्राहिम का घर आखिर क्यों छोड़ा गया है? कंगना का घर तोड़ दिया गया, मौका भी यहां पर कंगना को जवाब देने का यहां पर नहीं दिया गया। क्या कुछ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सुनिए आप। देखिए, महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। आज सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में है। हर दिन 23 से 25 हज़ार केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती। वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। और मैं तो उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं, उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। ये जो चल रहा है वो तो बड़ा अनाकलनीय है। उनको जो इंक्वायरी करनी है वो करती रहे, जो करना है वो करे। इससे पहले मुंह पे गिरे, बार बार मुंह पे गिरेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है, अभी जो कंगना का इशू है उससे इम्पोर्टेंट इशू ये कोरोना का इशू है, ऐसा सरकार को समझना चाहिए। क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है?